हेलो। बड़ा अच्छा सा टॉपिक लेकर के आज हम आपके लिए आए हैं। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है लोगों का, आपके परिवार में, आपके जो रिलेटिव हैं उनका, आपके घर में, आपके माँ बाप, भाई बहन जो भी हैं, उनका एक क्वेश्चन होता है कि आप इंटर के बाद क्या करोगे। क्योंकि जो इंटरमीडिएट पास कर चुके होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जिस स्ट्रीम के हैं उसी स्ट्रीम में उनको अपना ऑप्शन चुनना होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना ग्रेजुएशन करते हैं। अब ग्रेजुएशन करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बना रखी है, एक संस्था कह लीजिए आप। और उसका एक एग्ज़ाम एनटीए है। एनटीए एग्ज़ाम लेती है हमारे ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको आप कह सकते हो, वो हमारा एग्ज़ाम है CUET। दरअसल CUET दो तरीके से होता है, CUET यूजी होता है और CUET पीजी होता है। तो CUET यूजी जो है वो इंटर जो कर चुके हैं या जो अपीयर्ड हो रहे हैं, जो कर रहे हैं फाइनल ईयर, और CUET पीजी जो करना होता है वो जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होते हैं वो, और या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं वो। तो CUET इतना महत्वपूर्ण एग्जाम है कि आपको ग्रेजुएशन के लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट कवर करता है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको कहा जाता है, जो सारे एग्जाम लगभग कराती है, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो नीट का हो, सभी लगभग एग्जाम जो है वो एनटीए करवाती है। तो CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा उसको, और आप वहां से फॉर्म को भर सकते हैं। 1 मार्च से लेकर के और 22 मार्च तक का इसका जो लॉक इन पीरियड है, यानी 22 मार्च तक का आप इसको भर सकते हो। 23 को फीस का लास्ट है कि फीस आप सबमिट कर दीजिए, और 24 को करेक्शन अगर कोई हो गया है आपके, उसके लिए ओपन होगी साइट। तो इस सारी डिटेल आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी जब आप इस एनटीए की वेबसाइट पर जाओगे। हमारा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि CUET के थ्रू आप क्या क्या, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, और CUET में 2024 से 2025 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये भी हम आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके जितनी भी क्वेरीज हैं उन सबकी यहाँ पर संतुष्ट किया जाता है, आपको बताया जाता है आपको कि हाँ आप क्या क्या करिए, कैसे पढ़िए, कैसे एग्जाम दीजिए, कितना उसमें लिखिए, कैसे नोट्स तैयार करिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं। तो करना आपको छोटा सा काम कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए बगैर स्किप किए हुए। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक जो है वो CUET को कैसे भरना है, आपको कैसे करना है, नोटिफिकेशन आपका क्या है, और क्या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में बदलाव हुआ है, या कौन कौन से सब्जेक्ट से आप दे सकते हो, या कौन कौन सी स्ट्रीम इसमें शामिल है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि की चेंजेस क्या क्या हुए हैं 2024 से 2025 में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। मैक्सिमम सब्जेक्ट आपका चॉइस जो लेनी होती थी उसमें चेंज हुआ है। 2024 में कैंडिडेट्स जो है वो 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम चूज कर सकते थे फ्रॉम ऑल सेक्शंस, जितने भी सेक्शन हैं आपके उसमें से। 25 में इसको घटा करके 5 कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, और रिड्यूस टेस्ट लेंथ भी रिड्यूस कर दी गई है आपकी, वो भी अभी आपको बताएंगे कितना। क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो उसमें भी आपका चेंज हुआ है। 24 में कैंडिडेट्स वेर ऑफर्ड एन ओवरऑल चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस विद इन ईच टेस्ट पेपर, ये आपका 24 में था। और 25 में है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर विल बी नो ऑप्शनल क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत बड़ा बदलाव है।
मोड ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें तो 24 में द एग्जाम वाज कंडक्टेड इन ए हाइब्रिड मोड, पेन पेपर या सीबीटी दोनों में होता था, लेकिन यहाँ पर आपका जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी मोड में होगा, पेन पेपर मोड में नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा है सिलेबस की अगर हम बात करें एग्जाम के लिए तो 2024 में 63 सब्जेक्ट्स थे लैंग्वेज को मिला करके। यूजी में 33 लैंग्वेज के थे, उसमें 29 सब्जेक्ट्स के थे और एक आपका जनरल टेस्ट का था। इसको भी घटा दिया गया है, ये भी चेंज कर दिया गया है और ये 2025 में आपके 37 कर दिए गए हैं। 63 से 37 रह गए हैं, जिसमें 33 लैंग्वेज से 13 लैंग्वेज के हो गए हैं और 23 के सब्जेक्ट। पहले 29 सब्जेक्ट थे, अब 23 सब्जेक्ट रह गए और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल जीएटी जिसे आपका जाता है, वो आपका है। वो पहले भी था, वो अभी भी है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 24 में एग्जाम ड्यूरेशन था 45 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट और 25 में द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 आवर पर सब्जेक्ट पर पेपर पर सब्जेक्ट 1 घंटे का। द 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंसिस्टेड अक्रॉस ऑल पेपर। तो ये भी है आपका 45 मिनट से 1 आवर कर दिया गया है। ओवरऑल द चेंजेस इन सीयूटी 2025 एम क्या है इनका, एम क्यों इन्होंने ऐसा किया है? स्ट्रीमलाइन द एग्जाम प्रोसेस, पोटेंशियली रिड्यूस टेस्ट लेंथ एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर टेस्ट टेकर्स। जो टेस्ट ले रहे हैं, जो हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा वो कर दिया गया और आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी कर दी गई हैं, बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए। अब अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने पहले ही बताया आपका चेंज कर दिया गया है, सीबीटी मोड में ही होगा और स्लॉट आपका जो है वो एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, हालांकि ये आपके उसमें आ जाएगा कि कैसे कैसे कितने टाइम्स आपका होगा, आपके एडमिट कार्ड पर ये चीज लिखी हुई होगी। तो ये तो कुछ चेंजेस थे जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सीयूईटी 24 से 25 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे। अब मैं अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो सीयूईटी है, कौन कौन सी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम है जिसमें आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन की जितनी डिग्रीज आपके दिमाग में आ सकती हैं वो सारी डिग्रीज यहां पर, बीएससी की सभी डिग्री, बीएससी के सभी सब्जेक्ट, बीबीए अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जाना है, मैनेजमेंट के जितने भी हैं वो सभी के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर। और आर्ट्स के अगर हम बात करें, बीए की बात करें तो सभी जितने भी हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब इंक्लूडेड हैं इसमें। बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम, बी आर्ट्स और आपका जो है वो कम्युनिकेशन से जितने भी हैं वो सारे सब्जेक्ट, इवन की एलएलबी भी आप सीयूईटी के थ्रू करते हो और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज से, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ये जितनी भी हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूडेड हैं। ये भी आप मान के चलिए बहुत ही बड़ा, लगभग 240 के अप्रॉक्स आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज सीयूईटी के थ्रू हैं। उसके थ्रू आप एग्जाम ले सकते हो। इवन की अब आप ये भी मन में होगा कि बीटेक भी आप सीयूईटी के थ्रू कर सकते हो और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। इस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे आप बीटेक कर सकते हो सीयूईटी के स्कोर के आधार पर। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे टॉप मोस्ट रैंकर्स आपके यहाँ पर जाते हैं, जो इसमें लेकर के आते हैं, वो भी आपका सीयूईटी के थ्रू ही उसमें आपका एडमिशन होता है। तो सीयूईटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम 1 मार्च से ओपन है। आप इसको जल्दी से फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिए। मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बताए दे रहा हूं, हालांकि आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जब साइट ओपन करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर हम फीस की बात करें इसमें तो 1000 है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी जो एनसीएल है आपके या ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए अप टू 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 था जनरल के लिए, और ओबीसी या एनसीएल के लिए है 900, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 800 और सेंटर आउटसाइड इंडिया 4500।
और फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए फिल करते हो तो 400 ईच जनरल के लिए है, 375 ईच ओबीसी के लिए है, SC ST के लिए 350 ईच, और अगर आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे तो 1800 ईच। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन करना है उसकी साइट पर जा करके, और उसके बाद आपकी मीडियम मैंने बता दिया, सिलेबस मैंने बता दिया, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर हमने बता दिया, और मार्किंग स्कीम, करेक्ट आंसर पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट, यानी निगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें होने वाली है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अभी तक ये था कि आप पूरा लिख कर आते थे, सारे ऑप्शन लगाए नहीं, अब आपको ऐसा नहीं करना है। सीबीटी मोड में होगा, मैंने आपको बता दिया। टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे ईच पेपर में, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी होंगे। ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट की होगी, शिफ्ट आपके उसमें लिखी हुई होगी एडमिट कार्ड में। तो जल्दी करिए, CUET बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम आपकी कैरियर के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन जब तक पूर्ण नहीं होगा, ग्रेजुएशन जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक आप आगे का कोई भी अच्छा जो वैकेंसी है उनको फिल नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपको DM बनना ही क्यों ना हो, IAS ही क्यों ना बनना हो, उसके लिए भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन करना है तो CUET देना है। तो चलिए हम लोग अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि CUET के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका जो एक पेपर है जो सबको देना होता है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी GAT। उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं।